नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी खबर लहरिया से हूँ और हम बाढ़ की कवरेज करने के लिए हम शंकरपुरवा गांव में आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ से सीधा प्रसारण खबर लहरिया के फेसबुक लाइव में आप बने रहिए। अभी मैं सीधे यहाँ पर आ हूँ क्योंकि यहाँ पे राहत सामग्री बट रही है। अभी बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है और देखिए मेरे हाथ में भी छाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि क्या राशन सामग्री यहाँ पे बांटी जा रही है। आगे होंगे, नहीं आगे होंगे वो लेखपाल कहाँ है? अच्छा आप ही हैं? जी जी जी। तो मेरे साथ में लेखपाल साहब हैं, हम थोड़ी आपसे जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय बताइए। मैं पतवंतपाल लेखपाल नांदादेव और राहत प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री बांटी जा रही है, जिसमें बाल्टी, मग और लाई का एक पैकेट है और थोड़ा दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। तो लाई की पैकेट है और इसमें सामग्री है जिसमें अरहर की दाल, भुना चना, चीनी, बिस्किट, माचिस, मोमबत्ती, आटा, चावल, नमक, सरसों का तेल अथवा रिफाइंड का तेल, हल्दी, मिर्च, सब्जी मसाला और इधर है लाई है, आलू है, तिरपाल है, ढक्कन, मग। कितना आइटम है अपने पास पूरा है। तो ये आप किस मानक के आधार पे दे रहे हैं? ये जो सामग्री है ये किन की तरफ से आप दे रहे हैं? प्रशासन की तरफ से मैम बांट रहे हैं। हाँ। डीएम मैम की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई गई है राहत आयुक्त के द्वारा, जिसको हम वितरित कर रहे हैं। घर घर जाके सर्वे किया है जिनके घरों में पानी घुस गया है और जो विस्थापित हुए हैं लोग, उन्हीं लोगों को चिन्हित करके बांटा जा रहा है। पर बहुत सारे लोग, कितने लोग अभी महिलाएं खड़ी हैं जिन्होंने कहा कि उनको राहत, आप थोड़ा अगर गुटका थूक देंगे तो बात करना। तो ओके सुनिए, हाँ वो कट हो जाएगा, आप आइए। तो आप ये बताइए कि कितने लोगों की लिस्ट है आपके पास में? हमारे पास 25 लोगों की लिस्ट है। ओनली 25 लोगों जी, और 30 राहत किट मिली हैं, जिनमें से अभी 5 हमें नांदादेव में बांटनी है। इसके बाद क्रमशः कल भी राहत सामग्री आएगी, परसों भी आएगी। अभी एक ट्रक आया था जिसमें मात्र पूरे तहसील के लिए 200 सामग्री थी, जिसमें से 30 अपने गांव के लिए प्राप्त हुई हैं और बाकी अन्य जगह वितरित की जा रही हैं। पर आप ये बताइए, ये जो सूखा अनाज है यहाँ पे हमको बता रहे हैं, जिनके घरों में पानी भर गया है, रसोई में पानी भर गया है, जिनके पास में चूल्हा नहीं है और यहाँ पर जो लोग जंगल में पड़े हुए हैं, मतलब टीला में, वो बनाएंगे कैसे? उनके लिए गैस की व्यवस्था कहाँ से होगी, ईंधन की व्यवस्था कहाँ से होगी? मैम इसके संबंध में हमें अथॉरिटी नहीं है, ना इसके संबंध में हम कह सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से जितनी भी राहत हो सकती है पहुंचाई जा रही है। प्रशासन सदैव लोगों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर महिलाएं भी बीमार हैं, बच्चे खांस रहे हैं, बुखार आ गया है। उसके लिए समय समय पे हमारी डॉक्टरों की टीम आती है और जैसा डीएम साहब का निर्देश हुआ है, डॉक्टरों को अवगत करा दिया जाता है। जैसे ही किसी के बारे में जानकारी मिलती है, डॉक्टरों की टीम आती है और जैसी यथास्थिति बनती है, स्टीमर या नाव के द्वारा अगर डॉक्टर नहीं आ पाते हैं तो जसपुरा CSC पैलानी में पहुंचा करके उनका उचित इलाज करवाया जा रहा है। तो अभी तक कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिले? जी, 2-3 महिलाओं जिनकी तबीयत खराब थी, बुखार था, उनको नाव भिजवा करके अस्पताल में दिखवाया गया है। और एक बार डीएम महोदय परसों दिन आई थी, उनके साथ डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने दवाएं और अन्य सामग्री वितरित की थी। तो चूँकि आप इस हल्के के लेखपाल हैं और ये स्थिति ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, हर दूसरे तीसरे साल में, या मैं कहूँ कि यूँ ही हर साल यहाँ पर सेम सिचुएशन होती है, तो क्यों नहीं कोई ऐसी सिचुएशन सरकार सोचती है कि लोगों को यहाँ से कहीं और रहने के लिए उनको विस्थापित किया जाए? मैम विस्थापित करने के लिए लोगों से कहा गया है, क्योंकि मछुआरा समाज के लोग हैं और ज़्यादातर व्यवसाय उनका मछली से ही जुड़ा हुआ है या कृषि से जुड़ा हुआ है। जंगल में ही एक तरीके से लोग रह रहे हैं, तो उनका व्यवसाय पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा, जिस कारण से लोग जाने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन ने कई बार कहा है यहाँ से
हटने के लिए, किंतु लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो अचानक से बाढ़ इतनी ज़्यादा कैसे आ गई है? इतना भी बारिश तो नहीं है कि इतनी बाढ़ आ जाए। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से छोड़ा जा रहा है, कोई जानकारी है? इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब इतना पानी जो पूरे इलाकों में भरा हुआ है। और अच्छा आप ये बताएं कि कितने गांव प्रभावित हैं पैलानी क्षेत्र के, चिल्ला क्षेत्र के? जसपुरा ब्लॉक में तो लगभग प्रत्येक गांव प्रभावित है। अगर आबादी नहीं प्रभावित है तो खेत प्रभावित हैं, रकबे प्रभावित हैं। तो क्या मुआवजा होगा सरकार की तरफ? हाँ बिल्कुल, सर्वे अभी इनका सर्वे किया जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके पश्चात ये समाप्त होने के बाद, बाढ़ जैसे ही समाप्त होगी, हमारी पूरी टीम और पूरा प्रशासन खेतों का सर्वे करके लोगों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराएगा। तो आप बताइए कि इस बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? मतलब पूरा गांव तो है, लेकिन आपके समझ में सबसे ज्यादा असर किन के ऊपर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा गरीब वर्ग, जिनका रोजमर्रा का जो कार्य करते थे, मजदूरी वर्ग, सबसे ज्यादा वही प्रभावित है। क्योंकि ऐसे में कहीं मजदूरी जाके कर पाना संभव नहीं है, तो मेरे समझ के अनुसार सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग प्रभावित है। ठीक है, आप अपना सामग्री बांटना शुरू करिए। तो दोस्तों, हमारे साथ में लेखपाल साहब को आपने सुना कि उन्होंने राहत सामग्री के बारे में बताया कि क्या क्या राहत सामग्री दी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये लाई का पैकेट है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ। और इसमें जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की फोटो भी लगी हुई है। और लाई का जो वजन है 2 किलो 500 ग्राम है इसमें, और हर एक फैमिली को दिया जा रहा है। किट जो इसमें है, और ये वाला है जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा किट है, इसमें सामान लिखा है, उसको हमने ऑलरेडी क्लोजअप इसको दिखाया है। और 3 दिन से लगातार लोग इस टीले में रह रहे हैं। मैं आपको और चल के राहत सामग्री दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस मौके पर आए हैं जहाँ पर ये सब कुछ रखा हुआ है। और ये आलू की बोरी है, आप देख सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कितना होगा ये, 10 किलो आलू है इसमें लिखा है कहीं पर, और वो पन्नी है। और चारों तरफ आप देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी चारों तरफ दिखेगा। बोट भी खड़ी है, बोट में भैया बैठे हैं जो लोगों को लाने में और ले जाने में मदद कर रहे हैं। इसके ठीक सामने वहाँ पर ये पुल बना है, नदी का पुल है ना, वो केन नदी का पुल है। और केन नदी का पानी यहाँ पर आकर के इस तरह से फैल गया है। हम चलते हैं क्योंकि यहाँ पर राहत सामग्री बंट रही है और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं हमारे पीछे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, हम कुछ लोगों से जानेंगे कि किस सिचुएशन में वो रह रहे हैं। और